अरे नहीं नहीं हरिया, उस सुअर से बचने का कोई रास्ता नहीं है। अरे वह बहुत खतरनाक सुअर है। उससे बचने के लिए हमें महाराज के पास ही जाना होगा और उन्हें अपनी समस्या बतानी होगी। उस सुअर को मारना हमारे बस की बात नहीं है। गांव का मुखिया और गांव के कुछ लोग महाराज के पास जाते हैं और महाराज से कहते हैं, हमें बचा लीजिए महाराज, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अरे अरे, क्या हुआ मुखिया जी, क्या बात है और आप सब लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? महाराज, हमारे गांव में एक सुअर आ गया है जो हर किसान की फसल को नष्ट कर रहा है। वह सुअर रोजाना किसी न किसी किसान के खेत को बर्बाद कर रहा है। हम उससे बहुत परेशान हैं। अगर उसे नहीं रोका गया तो हम तो भूखों मर जाएंगे महाराज, कुछ कीजिए। लेकिन मुखिया जी, आप सबको मिलकर उस सुअर को मारना चाहिए था ना। क्या बताएं महाराज, वह सुअर बहुत ही बड़ा है और वह किसी से डरता भी नहीं है। अगर कोई उसे मारने जाता है तो वह उसी पर ही हमला कर देता है। ओह, तो ऐसी बात है। मंत्री जी, हमारे राज्य के शिकारियों को बुलाइए और उन्हें इस सुअर को मारने को कहिए। जी ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आप चिंता मत कीजिए मुखिया जी, हम कुछ ही दिनों में उस सुअर को मार गिराएंगे। अब आप जा सकते हैं। जी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर मुखिया और गांव के सभी लोग वापस गांव की ओर लौट आते हैं। अरे मुखिया जी, क्या हुआ? आप सब लोग कल महाराज के पास गए थे ना, क्या बोला उन्होंने? करेंगे हमारी मदद? अरे हाँ मोहन, महाराज को हमने उस सुअर के बारे में बताया है। वह करेंगे हमारी मदद। वह जल्द ही किसी न किसी शिकारी को हमारी मदद के लिए भेजेंगे। अरे भाया, क्या मालूम वह शिकारी कब आएगा। जब तक तो वह सुअर हमारी सारी फसल नष्ट कर देगा। मुरली भाई, अब हमारे पास उस शिकारी का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हाँ मुखिया जी, आप सही कह रहे हैं। अब हम कर भी क्या सकते हैं। लेकिन मुखिया जी, महाराज कब भेजेंगे उस शिकारी को हमारी मदद के लिए? अरे मोहन, अब महाराज ने बोला है तो भेजेंगे ही सही। करते हैं तब तक इंतजार। अरे भाई, इंतजार करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता है क्या? है तो बताओ। नहीं चाचा, इंतजार करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। वहां पर वह शिकारी आता है और मुखिया जी से बोलता है, मुखिया जी, मुझे महाराज ने आपकी मदद करने के लिए भेजा है। कहाँ मिलेगा वो सुअर, मुझे बताइए, मैं उसे खत्म कर दूंगा। अरे शिकारी भाई,
तुम अकेले ही क्या उस सूअर को मार पाओगे? हाँ हाँ मुखिया जी, मैं अकेला ही उस सूअर को मार दूंगा। वह सूअर बहुत बड़ा और विशाल है, इसलिए गांव के कुछ लोगों को भी अपने साथ ले जाओ तुम्हारी मदद के लिए। ठीक है मुखिया जी, जैसी आपकी इच्छा। वह शिकारी और गांव के कुछ लोग उस सूअर को ढूंढने के लिए जंगल में चल देते हैं। अरे शिकारी भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या तुम उस सूअर को मार तो पाओगे ना? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी एक ही तीर से उस सूअर का खात्मा हो जाएगा। वह शिकारी और गांव के सभी लोग बहुत देर तक जंगल में उस सूअर को ढूंढते हैं, लेकिन वह सूअर कहीं भी दिखाई नहीं देता है। अरे भाइयों, कहाँ मिलेगा यह सूअर? अभी तक मिला ही नहीं। अरे शिकारी भाई, वह सूअर जरूर मिलेगा। बहुत बड़ा सूअर है वह। अरे बहुत बड़ा है तो क्या हुआ, दिखाई तो देना चाहिए। कहाँ गया? जमीन खा गई या आसमान निगल गया उसे? उसी समय गांव के एक व्यक्ति की नजर उस सूअर पर पड़ती है। वह सूअर दूर से निकल रहा था। अरे शिकारी भाई, वो देखिए, वह जा रहा है सूअर। शिकारी और गांव के सभी लोग उस सूअर का पीछा करते हैं। वह सूअर एक पेड़ के पास बैठा हुआ था। तभी उस शिकारी ने उसे देखा और उस पर तीर चलाया। तीर जाकर सीधा सूअर को लग गया और सूअर घायल हो गया। अरे भाई, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे मार डाला। सूअर को मनुष्य जैसे बोलने पर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब शिकारी बोला, मैंने तुम्हें मारा है और तुम मुझे धन्यवाद दे रहे हो? तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया है शिकारी, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद बोल रहा हूँ। श्राप से मुक्त? कैसा श्राप, और किसने दिया तुम्हें श्राप? तभी वह सूअर शिकारी को बताता है कि उसे श्राप कैसे मिला। एक बार की बात है, मुझे किसी कारण से एक ऋषि ने तोता बना दिया था और फिर कि एक शिकारी वहां आता है। अरे वाह, क्या अद्भुत पंछी है। इसे पकड़कर घर ले जाता हूँ और जब बाजार आएगा तब इसे बाजार में बेचने जाऊंगा तो इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। वह शिकारी उस पंछी को पकड़ लेता है और उसे पिंजरे में बंद करके घर ले जाता है। यह शिकारी तो मुझे जब तक बेच नहीं देता तब तक छोड़ने वाला नहीं है। ऐसा करता हूँ, इस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। वह राजा पंछी उस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता है और बहुत देर कोशिश करने के बाद पिंजरे को तोड़कर बाहर निकल आता है और उड़ जाता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी जान बच गई। मगर मुझे भूख और प्यास दोनों बहुत लगी है। अब क्या किया जाए? पानी पानी पानी। वह पंछी प्यास से कर्रा रहा होता है। उसी वक्त वहाँ से एक राजकुमारी गुजर रही होती है। पंछी की आवाज़ सुनकर राजकुमारी सोचती है कि यह किसकी आवाज़ है।
तभी वह आवाज सुनकर उस पंछी की ओर जाती है और देखती है तो खून से लथपथ एक पंछी जमीन पर बैठा हुआ है। राजकुमारी उस पंछी को उठा लेती है और अपने राजमहल में ले आती है। उस पंछी को पानी पिलाती है और फल खिलाती है। पंछी उससे कहता है, धन्यवाद राजकुमारी जी, आपने मेरी जान बचा ली, वरना मैं मर ही जाता। तुम तो एक पंछी हो, फिर बोल कैसे सकते हो? महारानी जी, मैं कोई पंछी नहीं हूँ, मैं तो एक राजा था। एक ऋषि के श्राप से मुझे यह पंछी बना दिया गया है। फिर वह राजकुमारी मुझे लेकर एक ऋषि के पास गई और राजकुमारी ने ऋषि को मेरे श्राप की सारी घटना बताई। बेटा, इस पंछी का श्राप मुक्त करने के लिए इस पंछी को एक सुअर का रूप धारण करना होगा और एक शिकारी आएगा नेक दिल, जिसका दिल साफ है, वह इसे मारेगा तो यह श्राप मुक्त हो जाएगा। ठीक है साधु बाबा, तो मुझे बना दीजिए सुअर। फिर वह साधु मुझे एक सुअर बना देता है और मैं इस गांव में आ जाता हूँ।